Hi everyone. So now you are in a university slash college and you think the hard part is done. The actual work is done. अब हम करेंगे चिलिंग, जितनी मेहनत करी थी कर ली है. बट दिस इज नॉट ट्रू. आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बुरी तरह टूटती हैं एंड दिस थॉट प्रोसेस कि हम चिलिंग करने वाले हैं enables a different kind of behavior जिसको हम अनलॉक करेंगे आज की वीडियो में. So let's begin. So number one is हम सबको लगता है कि यूनिवर्सिटी में बहुत पार्टी होगी. हम सब ये सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी जाके हम रिलैक्स करेंगे और पढ़ाई बहुत कम होगी, क्लासेस लेनी नहीं पड़ेंगी, चिल सीन होगा. यूनिवर्सिटी स्लैश कॉलेज इज व्हाट यू मेक ऑफ इट. तो जितनी पार्टी आप खुद कर सकते हो आप करो, दोस्त बनाओ, खाओ पियो, एंजॉय करो. मगर यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आए हो और यूनिवर्सिटी की खैर है, क्लासेस नहीं ले रहे तो खैर है, आपको बंक चाहिए तो आप बंक करो. मैं बात करी हूँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की, मैं एनसी और लम्स की बात नहीं करी. वहां पे डिग्री ही पार्टी पे मिलती है. पार्टी बेसिकली यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, मगर अगर आप करना ही चाहो पार्टी तो आपको कौन ही रोक सकता है. क्योंकि पढ़ाई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक हो गई है. अब 4-5 सब्जेक्ट्स हुआ करेंगे, पेपर्स की पिछली रात पढ़ा करेंगे और जीपीए आ जाएगा. हम फेयरवेल की बात पढ़ते थे. फेयरवेल इज द लास्ट पार्टी वी हैव टू अटेंड. उसके बाद महीना होगा, 1.5 महीना होगा, हम सॉलिड पढ़ते थे और अच्छे मार्क्स लेते थे. तो हम इस तरह के बैकग्राउंड से जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी. हमने सीखा हुआ है लास्ट आवर पे पढ़ना और उसके बाद हम जाते हैं यूनिवर्सिटी. वो कल्चर चलता नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे सीधा सीधा अनअनाउंस्ड क्विज होता है, ऑन द स्पॉट मार्किंग होगी और असाइनमेंट्स हो रही होती है आपकी, और आपको इतना टॉर्चर करते हैं टीचर्स. टीचर्स सिर्फ आपको गाइड करते हैं ऊपर ऊपर से कि ये टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स हैं, जाके पढ़ो, कल तुम्हारा होगा क्विज. अगर यूनिवर्सिटी में आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते हो और आप इंडियंस के लेक्चर नहीं लेते हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो. कोई स्टूडेंट को, मैं ऐसे किसी टॉपर को नहीं जानती जो टीचर से पढ़ के घर जाके और पेपर दे रहा होता था और जीपी ले रहा होता था. नहीं. अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाओ तो एक चैप्टर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर. 2 क्लासेस आपने मिस कर दी, आप बीमार थे, उसके बाद आप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आप वहां से कंटिन्यू कर लोगे. अगर यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं 2 दिन करूंगा बंक, 3 दिन लेक्चर नहीं लूंगा और जब चौथे दिन जाऊंगा यूनिवर्सिटी में और मैं बैठूंगा तो मुझे सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा और मैं टॉप करूंगा यूनिवर्सिटी, तो नहीं. सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. अगर आपने बीच में 2 दिन छोड़ा तो तीसरे दिन तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा. तो आप ये भी नहीं कर सकते हो. तो अगर तुम यूनिवर्सिटी में डेली नहीं पढ़ते हो, वीकली नहीं पढ़ते हो, चलो जाके समझते नहीं हो, तो जीपीए तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से नहीं मिलने वाला. कई दफा इंसान सब्सक्राइब करना भूल जाता है. आप अच्छे इंसान हो, भूल जाता है कई दफा. तो वो मैं रिमाइंड आपको करवा रही हूँ कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पार्टी है क्योंकि उनको अटेंडेंस का इशू नहीं होता. मगर ये जो यूनिवर्सिटीज है नेस्ट एयर, इसमें अटेंडेंस का बहुत बहुत बड़ा रोला है. 85% आपको अटेंडेंस कंप्लीट करनी ही होती है, वरना आप पेपर नहीं दे सकते हो. और इसमें ट्विस्ट ये है कि टीचर्स की पूरी कोशिश होती है कि आप पेपर ना दे पाओ. क्यों? अब तुम सोच रहे होगे कि यार अटेंडेंस मार्क करो और क्लास से निकल आओ, इतना भी क्या ही रोला होगा. हाँ, ये जब आप नहीं होते हो यूनिवर्सिटी में तब आप ये बातें कर सकते हो. ये जो 85% अटेंडेंस है, जब तक तुम्हारी रूह खून के आंसू ना रोले तब तक इसको तुम भूल जाओ. कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि पहले 10 मिनट में आपकी अटेंडेंस मार्क करेंगे, वो भी ऑनलाइन. ऑनलाइन का मतलब है कि सबमिट हो गई. अगर आप 2 मिनट लेट हो, 1 मिनट लेट हो तो टीचर का कोई कसूर नहीं है. फिर टीचर्स बीच में पैटर्न भी चेंज करते हैं कि कोई बच्चे ने अगर अटेंडेंस मार्क करा रही हो तो आप बीच में भी जा सकते हो. कुछ टीचर्स इंतजार करते हैं कि आधा घंटा गुजर जाए, हम फिर मार्क करेंगे. फिर आप क्लास में बैठे रहते हो कि आधा घंटा गुजरेगा. फिर कुछ टीचर्स क्लास के आखिर में करते हैं मार्क. तो वो ऐसे ऐसे आपको खेलों में डालते हैं कि आप भूल जाओ. You'll be treated as an adult क्योंकि आप 18 के हो गए हैं. मगर देखो तुम एडल्ट हो, मगर ओकेजनली. फॉर एग्जाम्पल टीचर तुमको बोलेगा यार तुम क्विज में कितना गंदा परफॉर्म कर रहे हो, तो अपना जीपीए देखो, तुम कोई बच्चे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम अब यूनिवर्सिटी में हो.
एट द सेम टाइम वो तुम्हें सही से नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि तुम बच्चे थोड़ी ना हो। तुम गंदा परफॉर्म कर रहे हो, तुम किसी के साथ बदतमीजी करते हो, मिसबिहेव करते हो या कोई रूल ब्रेक करते हो, तो क्या होगा? तुम्हारे अम्मा अब्बा को कॉल। तो तुम्हारे गंदे बिहेवियर के लिए तुम्हारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, तुम्हारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, तुम्हारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और तुम जॉब पे गंदा परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो निकाल देंगे तुम्हें। ड्रेस कोड क्या चीज है? जीन्स नहीं पहन सकते, टाइट्स पहन सकते हो, जीन्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि ये टाइट्स ठीक है, ये रिवीलिंग ड्रेस इज नॉट अलाउड। छोटी शर्ट नहीं पहननी, शलवार कमीज दुपट्टा। कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, और फिर आजादी के लिए जो मर्जी कलर पहनो, शलवार कमीज जिस मर्जी स्टाइल की। You're gonna make so many friends, सब कुछ अच्छा होगा, हर कोई आपको पसंद करेगा, वाइब्स होंगी, पार्टी होगी, गेट टुगेदर्स होंगे। दोस्त बनाना यूनिवर्सिटी में बहुत मुश्किल काम है। आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं मगर आपसे बन नहीं पाते। लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, मैच्योर नहीं होते। आप बहुत सारी चीजें डिस्कवर करते हो और सीखते हो लोगों के बारे में यूनिवर्सिटी में। उससे पहले तो तुम्हारी बड़ी पक्की यारियां चल रही थी। अब यूनिवर्सिटी में कोई पक्की यारी, पक्की दोस्ती वाला हिसाब नहीं होता। हर कोई अपना फायदा लेता है और आप बड़े बुरी तरह सोचते हैं यार अच्छा। नाउ दिस इज एडल्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज यू ऑलवेज थिंक कि मैं पढ़े बगैर जीपीए ले लूंगा। दिस इज द बिगेस्ट लाई। ऑन टॉप ऑफ दैट नेक्स्ट सेमेस्टर से आग लगा देनी है और वो आग 8वें सेमेस्टर तक नहीं लग पाती, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। और बहुत सारे लोग आपको कंटिन्यूसली कहते हैं कि मैं तो नहीं पढ़ा, मैं तो जीपीए ऐसे ही आ जाता है मेरा। दे आर लाइंग। क्यों? मतलब वो तुम्हें बताएं कि मैं तो इतना पढ़ता हूँ। दोस्त बहुत खराब करते हैं आपको यूनिवर्सिटी में। तो पढ़ो अगर जीपीए लेना है। फिर जब तुम यूनिवर्सिटी जाते हो तो तुम स्टार्ट में बहुत पंप अप होते हो और तुम्हें लगता है मैं हर सोसाइटी, हर क्लब ज्वाइन करूंगा और मैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। ये स्पीचेस हो रही हैं, ये डिबेट्स हो रही हैं, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ना आप सारे सोसाइटीज को ज्वाइन कर पाते हो, ना सारी सोसाइटीज में आपकी जगह बन पाती है, ना आप हर सोसाइटी में परफॉर्म ही कर पाते हो। तो आपकी जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस पर तो आप पूरा नहीं उतरते हो कम से कम। बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी में आपको तीसरे सेमेस्टर में या चौथे सेमेस्टर में रियलाइज होता है कि यू आर वेस्टिंग योर मनी और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खाने पे आइंदा से हम पैसा जाया नहीं करेंगे। इधर बैठ के खा रहे हैं, उधर बैठ के खा रहे हैं, और आपको रियलाइज होता है कि आपकी एक्टिविटीज कुछ रियल है भी नहीं। आप कोई ऐसा हैंग आउट नहीं कर रहे हो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, सॉकर खेल रहे हो, कार्ड्स खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो। बस आप इधर बैठ के खा लिया, उधर बैठ के खा लिया, गेट टुगेदर कर लिया, खा लिया। तो आप इतना पैसा जाया करते हो, इतने पैसे को आग लगाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि आप गलत रास्ते पे हो और आप जरूर कोशिश करते हो कि यार इसको रोका जाए। और फिर इसके साथ साथ क्योंकि आप इधर खा रहे हैं, उधर खा रहे हैं, बस खाते चले जा रहे हैं, तो आपका वेट गेन भी हो जाता है, कुछ लोगों का लूज भी हो जाता है हॉस्टल जाने की वजह से। तो हर बंदा, क्योंकि आप एडल्ट हैं, तो आप सोचते हो कि यार मैं फिटनेस की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं या तो डाइट करूंगा और मैं फिट हूँगा या मैं जिम ज्वाइन करूंगा। और यकीन जाने 4 साल में आप ना रनिंग स्टार्ट करते हैं, ना आप जिम जाते हैं, ना आप अपना वेट कंट्रोल कर पाते हैं, ना आप, एक बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है हम सबकी कि आइंदा से हम ड्रेसअप होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज गिविंग अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम रोज नहा के अच्छे बन के अच्छे दिखें, मगर ये भी नहीं हो पाता। अब इस सब बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, जहां पे आपको लगता है यूनिवर्सिटी आपको देगी पार्टी और चिलिंग होगी, और चिलिंग नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, तो आप इतनी बुरी तरह डिसअपॉइंट होते हो। तो कोपिंग मैकेनिज्म ये होता है कि यार हम रात को तो जागेंगे हॉस्टल में फॉर द सेक ऑफ हैविंग पार्टी। पार्टी कोई नहीं हो रही होती, आप बस जाग रहे होते हो। कोई चाय पी रहा होता है कॉन्स्टेंटली, कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई
मूवीज देख रहा है, सीजन देख रहा है कोरियन, पता नहीं क्या चल रहा होता है, पार्टी नहीं हो रही होती। बहरहाल आप खुद को पुश कर रहे होते हो बिकॉज यू आर यंग, और आपने स्कूल कॉलेज में इतना सफर किया कि आपको पार्टी मिलनी चाहिए थी, आपको पार्टी नहीं मिल रही, तो दिस इज ऑल यू कैन डू, दिस इज ऑल यू कैन कंट्रोल। तो आप रात जागते हो, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब सुबह हम यूनिवर्सिटी जाएंगे तो हम बिल्कुल फ्रेश होंगे, जो कि आप नहीं होते हो। आप बिल्कुल एक्टिव नहीं होते हो, आपकी क्लासेस लेने का दिल नहीं चाहता, जो आप सोचते हो कि मैं आज से क्लासेस लूंगा। दिस इज अनदर लाई, आप खुद को बता रहे होते हो क्लासेस नहीं ले रहे हो। फिर आप सोचते हो मैं तैयार हूंगा, आप सुबह तैयार नहीं होते, आपकी 5 बजे आंख लगती है, 6-7 बजे उठ जाते हो, आपकी बस भी लेट हो जाती है, आप उसी तरह मुंह उठा के यूनिवर्सिटी चले जाते हो। आप कभी फिट नहीं हो पाते हो, क्लासेस बंक करते हो, आपका जीपीए नहीं आ रहा होता है, आप खाना ओवर ईटिंग कर रहे होते हो, पैसा सेव नहीं हो रहा होता, दोस्त आपको डिच पे डिच करा रहे होता है, तो इट्स नॉट ऑल गुड। और यही यूनिवर्सिटी लाइफ की खूबसूरती है कि आप 4 साल में बहुत सारी चीजें सीखते हो, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं आपको, लोगों का पता लगता है, आपको अपना पता लगता है, आपको चीजें जो मैटर करती हैं उनका पता लगता है, आप पैसे की अहमियत सीखते हो, आपको ग्रेड्स की अहमियत पता लगती है, आपको लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलती है, लोग एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलते हैं जो जिंदगी भर रहते हैं, और बहुत सारे लोगों से आपको ऐसे लेसन्स मिलते हैं जिसके बाद आप बंदे के पुत्र बन जाते हैं। उसको फुली एंजॉय करो और मेक मिस्टेक्स, इट्स फाइन, क्योंकि यही टाइम पीरियड है, आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पूरी तरह एंजॉय करो, सीखो अपने एक्सपीरियंस से, लोगों से सीखो क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, और 4 साल में इवॉल्व होना तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। कि ये नहीं कि पहले सेमेस्टर में जिस तरह तुम आए थे 4 साल बाद भी उसी तरह जा रहे हो, नहीं, आपको दुनिया एक्सप्लोर करनी है। वो अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्सिटी देती है, उसको अवेल करो। तो या लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय, टेक केयर।